मूवी की शुरुआत में हमें एमिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों की रीयूनियन पार्टी के लिए जा रही होती है। एमिली ड्राइविंग करते वक्त अपने बॉयफ्रेंड केविन से फोन पे बात कर रही होती है कि तभी अचानक से उसका फोन का नेटवर्क चले जाता है और उसके फोन में बिना कुछ किए एक क्रैक आ जाता है। एमिली ये देख काफी शॉक हो जाती है और वो आगे अपने दोस्तों की रीयूनियन पार्टी में पहुंच जाती है। ये रीयूनियन पार्टी ली और माइक ने अपने घर पे रखी होती है। यहाँ पे बेथ नाम की इनकी एक दोस्त होती है जिसे एक शोकेस काफी पसंद आ जाता है, तो वो ली को उसके बारे में पूछती है कि वो उसने कहाँ से लिया है। एमिली को जब पता चलता है कि उनका दोस्त आमिर अपनी गर्लफ्रेंड लॉरी को भी इस पार्टी में ला रहा है तो वो नाराज हो जाती है, क्योंकि लॉरी एमिली के बॉयफ्रेंड केविन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है जो कि वापस से केविन को पाना चाहती है। अब कुछ देर बाद यहाँ पे केविन और ह्यू भी आ जाते हैं। यहाँ पे ह्यू बेथ का पति होता है तो वहीं केविन एमिली का बॉयफ्रेंड होता है। बाद में आमिर और लॉरी भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद ये सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एमिली सबको बताती है कि आज रात को पृथ्वी के नजदीक से कॉमेट गुजरेगा जो कि हर 100 साल में एक ही बार गुजरता है। एमिली सबको बताती है कि जब पिछली बार वो कॉमेट पृथ्वी के नजदीक से गुजरा था तो वो जिस शहर के नजदीक से गुजरा था वहाँ के लोगों का बिहेवियर काफी अजीब हो गया था। यहाँ तक कि एक औरत ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी कि उसके घर में उसके पति के भेष में कोई और आ गया है, जबकि उसने अपने पति को एक रात पहले ही मार दिया था। यहाँ पे एमिली की बातों का ये सब मजाक बनाते हैं, लेकिन तभी ह्यू अपना फोन सबको दिखाता है जिसकी स्क्रीन भी खुद ब खुद क्रैक हो गई होती है। यहाँ पे एक अजीब सी बात ये भी होती है कि इन सब के फोन्स में नेटवर्क्स नहीं होते। ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है, तो ये सब कैंडल्स जलाते हैं और अपने हाथ में ब्लू स्टिक लाइट को ले लेते हैं। ये जब बाहर देखते हैं तो इन्हें पता लगता है कि एक घर को छोड़कर सारी जगह लाइट्स गई हुई है। तभी ये आसमान में कॉमेट को देखते हैं और जब ये अंदर आते हैं तो देखते हैं कि टेबल पे रखा इनका गिलास खुद ब खुद टूट गया है। जब यहाँ पे अजीब तरह की घटनाएं होनी शुरू हो जाती है तो इसके बाद ह्यू और आमिर डिसाइड करते हैं कि वो उस लाइट वाले घर में जाएंगे और ह्यू अपने भाई को उनके फोन से कॉल करेगा और यहाँ पे होने वाली घटनाओं के बारे में अपने भाई को बताएगा, क्योंकि ह्यू का भाई एक फिजिसिस्ट होता है। ये दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक माइक घर के जनरेटर को ऑन कर देता है जिससे यहाँ पे लाइट वापस आ जाती है। अब कुछ देर बाद ह्यू और आमिर दोनों घर वापस आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों काफी घबराए हुए होते हैं। ह्यू के माथे पे चोट लगी होती है तो वहीं आमिर के हाथ में एक बॉक्स होता है। बेथ ह्यू को पूछती है कि आखिर उसे ये चोट कैसे लगी, लेकिन ह्यू अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं होता। इसके बाद ये सारे उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उसमें इन सब की फोटोज होती हैं और हर एक फोटो के पीछे एक नंबर होता है। ये देख के सारे काफी घबरा जाते हैं और आगे ये सब ह्यू को पूछते हैं कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तो फिर यहाँ पे ह्यू सबको बताता है कि जब वो उस घर में गया तो उस घर में उन सभी के जैसे लोग मौजूद थे। उसने वहां पर उन सबको देखा और वो भी हमारी ही तरह टेबल पे खाना खा रहे थे। पहले तो ये ह्यू की बातों को मजाक में लेते हैं, लेकिन ह्यू अब किसी भी हाल में अपने भाई को कॉल करना चाहता है ताकि वो यहाँ पे होने वाली घटनाओं के बारे में अपने भाई को बता सके। इसके बाद वो एक नोट लिखता है जिसमें वो लिखता है कि वो बस उनका फोन यूज करना चाहता है और वो ये नोट अब उस घर में छोड़ने वाला था। लेकिन तभी इन्हें महसूस होता है कि इनके डोर पे कोई आ गया है और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वही सेम नोट बाहर दरवाजे पे मिलता है और वो भी बिल्कुल उसी कागज और उसी हैंडराइटिंग में। ये देख अब सब काफी डर जाते हैं और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन हमें समझ आ जाता है कि उस कॉमेट के गुजरने से यहाँ पे मल्टीपल टाइमलाइंस बन चुकी हैं और उस दूसरे घर में इन्हीं के रूप हैं। लेकिन वो समय में इनसे थोड़ा आगे है, क्योंकि उन्होंने वो नोटिस पहले ही छोड़ दिया था जो कि अभी उस घर में छोड़ने वाले थे। अब ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है, तो ये जानने के लिए एमिली, माइक, केविन और लॉरी ब्लू स्टिक के जरिए बाहर आते हैं ताकि वो उस दूसरे घर में देख सकें कि हो क्या रहा है। लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो इन्हें वहाँ पे दूसरा घर दिखता ही नहीं है। यहाँ पे ये सब एक अजीब चीज को देखते हैं कि एक जगह पे बाकी जगह से काफी अंधेरा हुआ पड़ा है और जब ये उस अंधेरे को पार करते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक घर दिखता है जिसमें कि लाइट्स ऑन हुई होती है। ये चारों उस घर की तरफ जाते हैं तो वहीं माइक खिड़की से उस घर के अंदर झांक रहा होता है कि तभी यहाँ पर किसी के होने की आहट सुनाई पड़ती है और जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर उन्हीं के जैसे 4 लोग खड़े होते हैं, लेकिन उनके हाथ में ब्लू लाइट स्टिक के बदले रेड लाइट स्टिक होती है। ये देखे सब काफी डर जाते हैं और वापस अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। घर आने के बाद ये बाकी मेंबर्स को अपनी आप बीती सुनाते हैं, जिसके बाद ह्यू और आमिर भी कहते हैं कि वो दोनों भी उसी अंधेरी जगह से होकर गुजरे थे। यहाँ पे एमिली काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो उस डार्क जगह के बारे में जानना चाहती है, तो वो ह्यू को पूछती है कि क्या उसके पास कोई फिजिक्स की बुक है
जिस पे बेथ ह्यू को बताती है कि उसके भाई ने उसके घर पे एक फिजिक्स की बुक छोड़ दी थी जो कि उसने ह्यू की कार में रखी हुई है। जिसके बाद ह्यू अपनी कार से उस फिजिक्स की बुक को लाता है जो कि उसके भाई की होती है। ये बुक क्वांटम फिजिक्स की होती है और इसे पढ़ने के बाद सारे समझ जाते हैं कि ये सब उसी कॉमेट की वजह से हो रहा है जो कि कुछ देर पहले उनके शहर के ऊपर से गुजरना शुरू हुआ। दोस्तों, जिस तरह एक कॉमेट या एस्टेरॉयड के जरिए बाहर के सेल्स पृथ्वी पे आते हैं, उसी तरह इस कॉमेट के रेडिएशन से इस जगह पे ब्लैक स्पॉट यानी कि वो डार्क जोन बन गया है, जिस वजह से यहाँ पर मल्टीपल रियलिटीज बन चुकी है। यहाँ पे हमें इस मूवी में पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र देखने को मिलता है जो कि आज के कई सारे वैज्ञानिक भी मानते हैं। यानी कि इस जगह पे जो डार्क जोन है वो दूसरी रियलिटी में जाने का रास्ता है। जैसे कि अब तक 6 लोग उस डार्क जोन से होकर गुजरे थे तो उन्हें अपने ही जैसे लोग वहाँ पर मिले थे। यहाँ पर सारे समझ जाते हैं कि इस जगह पे काफी सारी रियलिटीज बन चुकी है जहाँ पर इन्हीं की तरह लोग और इन्हीं के जैसा घर होगा और वो डार्क जोन दूसरी रियलिटी में जाने का दरवाजा है। लेकिन जैसे ही वो कॉमेट धरती को पार करेगा वो डार्क जोन बंद हो जाएगा और जो जहाँ पे है वो उसी रियलिटी में हमेशा के लिए रह जाएगा। यहाँ पे हमें पता लगता है कि जब आमिर और लॉरी पार्टी में आ रहे थे तो तब वो डार्क जोन से होकर गुजरे थे और तब वो दोनों दूसरी ही रियलिटी में आ चुके थे। यानी कि जो आमिर और लॉरी यहाँ पर पार्टी में आए थे वो असल में इस रियलिटी के थे ही नहीं। यहाँ पे माइक बताता है कि जब वो उस घर में अंदर झांक रहा था तो उसने वहाँ पर आमिर, ह्यू और ली को देखा। लेकिन ये सब कहते हैं कि ली तो अभी सो रही है, तो इससे इन्हें पता लग जाता है कि भले ही इनके कई रूप अलग अलग रियलिटी में हो सकते हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी सब जगह सेम नहीं होगी। ये सारी सिचुएशन को समझ ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पे अभी ली सो रही है वैसे ही उस दूसरे घर पे बेथ सोई हो सकती है, और अगर बेथ उस रियलिटी में सोई हुई है तो अभी तक उनके हाथ फिजिक्स की बुक नहीं लगी होगी क्योंकि फिजिक्स की बुक बेथ ने ही ह्यू की कार में रखी थी। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे रियलिटी के ह्यू की कार से वो फिजिक्स की बुक चुरा लेंगे और फिर ह्यू को कभी भी वो बुक नहीं मिलेगी। यहाँ पे माइक प्लान बनाता है कि वो उस दूसरे घर के माइक को ब्लैकमेल करेगा कि वो और बेथ 12 साल पहले रिलेशन में थे। केविन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है लेकिन माइक उस घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें एमिली को दिखाया जाता है जो कि बेथ और ली के साथ किचन में होती है। तभी बेथ को एक शोकेस पसंद आता है और वो ली से पूछती है कि ये उसने कहाँ से लिया है, और ऐसा सुनते ही एमिली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि यही चीज बेथ मूवी की शुरुआत में ही पूछ चुकी थी। और अब एमिली को पता लगता है कि जब वो माइक, केविन और लॉरी के साथ बाहर गई तो वो सब दूसरी रियलिटी में आ चुके हैं। यानी कि जो भी कोई अब तक बाहर गया वो अपनी रियलिटी में वापस आया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम आमिर और ह्यू को देखते हैं जिन्हें अब पता लगता है कि वो इस रियलिटी के हैं ही नहीं क्योंकि उनके पास रेड लाइट स्टिक होती है। वहीं इस रियलिटी के लोग ब्लू लाइट स्टिक को यूज कर रहे थे। तो अब ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और फोटोज वाले बॉक्स और फिजिक्स की बुक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये सब जब बाहर टेबल पे होते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ह्यू और आमिर फिजिक्स की बुक और उनका फोटोज का बॉक्स लेकर यहाँ से भाग गए हैं। और अब बेथ काफी घबरा जाती है क्योंकि अब वो समझ जाती है कि जो भी अब तक बाहर गए वो कभी वापस नहीं आए बल्कि कोई दूसरी ही रियलिटी का वापस आया। इन सब के बीच बहस चली रही होती है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है। ये सारे जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि ह्यू की गाड़ी का शीशा किसी ने तोड़ दिया है। एमिली चुपके से अपनी गाड़ी में जाती है और केविन की दी हुई रिंग को पहन लेती है, और जैसे ही वो कार से बाहर आती है तो उसके सामने केविन खड़ा होता है। लेकिन ये इस रियलिटी का केविन नहीं होता। ये दोनों ये समझ भी जाते हैं कि ये सेम रियलिटी के नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। एमिली घर वापस आती है और ये आगे का सोच ही रहे होते हैं कि तभी लाइट्स चली जाती है। ये खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि ह्यू और आमिर घर वापस आ रहे हैं। ह्यू और आमिर जब घर वापस आते हैं तो वो भी इनको सेम कहानी बताते हैं जो कि इस रियलिटी में कब का हो चुका है। यानी कि ह्यू वही सब कुछ उन्हें बता रहा होता है जो कि वो पहले ही बता चुका है। लेकिन ये वाला ह्यू और आमिर इसी रियलिटी के होते हैं जो कि उस समय गलत रियलिटी में चले गए थे। ये सारी सिचुएशन को समझ ये डिसाइड करते हैं कि वो भी अपने फोटोज के पीछे नंबर लिखेंगे ताकि आगे पता चल सके कि कौन अलग रियलिटी से है। इसी बीच दरवाजे पे किसी के होने का एहसास होता है। ह्यू जब दरवाजा खोलता है तो वहां पर वही लेटर पाता है जो कि इस माइक ने दूसरी रियलिटी के माइक को ब्लैकमेल करने के लिए लिखा था, जिसमें उसने बेथ के साथ अफेयर होने की बात कही थी। और फिर इस बात से गुस्सा होकर ह्यू माइक की धुनाई कर देता है और ये सब आपस में ही लड़ने लगते हैं क्योंकि जिसने अपने घर पे पार्टी रखी होती है उसी की धुनाई ह्यू कर देता है। ये सारे के सारे इस बात से परेशान थे कि कौन कौन सी रियलिटी से यहाँ पे आया है।
वहीं तभी एमिली चुपके से यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद एमिली उस डार्क स्पॉट के जरिए अलग अलग रियलिटी में जाती है ताकि वो देख सके कि वो कौन सी रियलिटी में सबसे ज्यादा खुश है। लेकिन हर रियलिटी में उनके बुरे हाल होते हैं। एमिली देखती है कि कई रियलिटीज में उनके दोस्तों के बीच मारपीट हो रही है, लेकिन आखिर में वो एक ऐसी रियलिटी में जाती है जहाँ पे वो खुद को केविन के साथ बहुत खुश पाती है, और जो दरार अभी उनके रिलेशनशिप में है वो उस रियलिटी में नहीं होती है। एमिली देखती है कि वो दोनों वियतनाम जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर एमिली डिसाइड करती है कि वो इसी वाली रियलिटी में रहेगी। वो घर के पिछले दरवाजे से होकर अंदर आ जाती है कि तभी ह्यू की कार का ग्लास कोई तोड़ देता है, तो ये सारे बाहर जाते हैं। तो वहीं एमिली पहले की तरह अपनी कार में जाती है, लेकिन तभी वो एमिली जो कि इस रियलिटी की नहीं है, वो इस रियलिटी की एमिली को कार में बेहोश कर देती है और इस रियलिटी की एमिली को कार की डिग्गी में डाल देती है। एमिली घर वापस आती है तो बाकी मेंबर उसे पूछते हैं कि वो अब तक कहाँ थी, तो इस पे एमिली उन्हें बताती है कि वो कॉमेट को देख रही थी, जिसके बाद ये सारे कॉमेट को ही देखने लगते हैं। लेकिन तभी इस रियलिटी की एमिली कार की डिग्गी से बाहर निकल पिछले दरवाजे से वॉशरूम में पहुंच जाती है, जिसके बाद ये एमिली इस रियलिटी की एमिली का सर फोड़ देती है और उसे बाथटब में लिटा देती है। लेकिन ऐसा करते वक्त उसकी रिंग भी वहीं पे खो जाती है और वो इस रियलिटी की एमिली की रिंग पहन लेती है, और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब सुबह जब उसे होश आता है तो वो काफी डरी हुई होती है कि कहीं इस रियलिटी की एमिली ने उसकी पोल ना खोल दी हो, लेकिन वो देखती है कि अब तक तो सब कुछ नॉर्मल है। वो बाथरूम में जाती है तो देखती है कि इस रियलिटी की एमिली वहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद ये एमिली बाहर ह्यू की कार को देखती है, जिसका ग्लास तो किसी ने तोड़ा होता है, लेकिन फिजिक्स की बुक अभी भी वहीं पे होती है। इससे हमें पता लग जाता है कि इस रियलिटी के लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं पता है। बाद में केविन उसे एक रिंग देता है जो कि उसे वॉशरूम से मिली थी, और हम देखते हैं कि वो रिंग पहले से ही इस एमिली ने पहनी हुई है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से उस रिंग को ले लेती है। लेकिन तभी केविन को एमिली के नंबर से कॉल आता है और वो कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ भी कॉल पे एमिली होती है, और यहाँ भी केविन के सामने एमिली होती है। और ये देख केविन कुछ भी नहीं कह पाता है, और ये मूवी इसी कंफ्यूजिंग सीन के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से इस मूवी में पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी का यूज किया गया है। अगर आपने इस मूवी को सिर्फ एक बार देखा है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये मूवी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे इस एक्सप्लेनेशन से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।